दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जे.के. यादव। आज हम बात करेंगे इन्फेक्शन क्या होता है। दोस्तों, इन्फेक्शन को हिंदी में कहते हैं संक्रमण। जब कोई बाहरी तत्व हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर वृद्धि करने लगे और इसका लक्षण हमें दिखाई देने लगता है, तो उस स्थिति में मेडिकली भाषा में कहा जाता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। अब ये बाहरी तत्व जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी हो सकते हैं, जिसको इंग्लिश में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट्स कहते हैं। दोस्तों, यह इन्फेक्शन जब होता है तो मुख्यतः इन एलिमेंट्स के आधार पर इसको जो है कहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या वायरल इन्फेक्शन हो गया आपको, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। तो हर एक कारक जो है एक नया रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद। जिससे फंगल से होने वाला रोग होता है शरीर के अन्य पार्ट पर, स्किन पर ऊपर जो है चकत्ता चकत्ता हो जाता है, जिसको दाद या दिनाय कहते हैं। यह प्रायतः जो है फंगल होता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। यह फंगल का संक्रमण है। कभी कभी बहुत ज़्यादातर लोगों को जो है यह प्राइवेट पार्ट के साइड में देखने को मिलता है। और फंगल इन्फेक्शन जो है, फंगल का संक्रमण हमारे नेल पर भी होता है, नाखूनों पर भी, जिसको नेल फंगस कहते हैं। इसमें नाखून जो है धीरे धीरे गलने लगता है। इसी तरह से फंगस के साथ साथ कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे टीबी हो गया, यूट्रस का इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया। इसी तरह से फिर वायरल इन्फेक्शन जो होता है, उसमें वायरस से जनित जितने रोग होते हैं सब वायरल इन्फेक्शन की तरह आते हैं, वो वायरस संक्रमण के रूप में। जैसे एड्स हुआ, फिर आपका चिकन पॉक्स हुआ, एक हाल ही में आप सभी परिचित हैं उससे, जो भयंकर तबाही मचाया था, कोविड-19, वो भी जो है वायरल इन्फेक्शन ही था। अब यह संक्रमण जो है कई रूप में इसका वर्गीकरण हम करते हैं, जिसको कहते हैं हम क्लासिफिकेशंस ऑफ इन्फेक्शंस। संक्रमण के प्रकार। फर्स्ट होता है दोस्तों संक्रमण, पहली बार जो शुरू में इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शंस। फिर वह बार बार इन्फेक्शन अगर होता है, दूसरी बार सेकंड स्टेज में भी आता है, तो उसको कहते हैं हम सेकेंडरी इन्फेक्शंस। फिर जैसे पहली बार किसी को डेंगू हुआ, फिर कुछ दिन के बाद जो रिपीट करता है, तो फिर दूसरी बार वह द्वितीय सेकेंडरी इन्फेक्शन कहा जाता है, उसको द्वितीय संक्रमण कहा जाता है। एक संक्रमण होता है जो बहुत ही एग्जैक्टली हो जाता है, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव इन्फेक्शंस, एग्जीक्यूटिव संक्रमण। यह संक्रमण जो है बहुत तीव्र गति से लोगों में प्रवेश करता है, इसका असर। उसके बाद कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो धीरे धीरे होते हैं शरीर में, जैसे कि क्रोनिक इन्फेक्शन कहा जाता है उनको। जैसे टीबी हुआ, किसी को एग्जैक्ट 1-2 दिन या 3 दिन में नहीं हो सकता है, और उसी तरह से एक कैंसर भी हुआ। इस तरह से तमाम जो होते हैं जो धीरे धीरे इन्फेक्शन शरीर में असर डालते हैं, उनको कहते हैं क्रोनिक इन्फेक्शंस, क्रोनिक संक्रमण। तो हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की हमें अत्यंत आवश्यकता है, और निश्चित तौर पर हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इसी शब्दों के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।